Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. वाटर डांस पार्ट 2। हमारी स्टांजा यहाँ से शुरू हो रही है। इन द थाउजेंड्स ऑफ शेप्स आई रीअपियर हाई अबव द अर्थ इन द ब्लू स्काई आई फ्लोट आई ड्रिफ्ट आई एम द क्लाउड्स। यहाँ क्लाउड्स की बात हो रही है जो थाउजेंड्स ऑफ शेप में दिखते हैं। थाउजेंड्स मतलब हजारों की संख्या में ऊपर हम बादल देखते हैं। वो क्या करते हैं, हमारे पृथ्वी के ऊपर है। अबव, हाई अबव दी अर्थ इन द ब्लू स्काई, ब्लू आकाश में, जो ग्रीन हरा भरा आकाश है उसमें ऊपर रहते हैं, पृथ्वी के ऊपर। आई फ्लोट मतलब वो तैरते रहते हैं। आई ड्रिफ्ट मतलब वो ड्रिफ्ट करते हैं ऊपर। आई एम द क्लाउड्स, मैं बादल हूं। उसके बाद कैरिड बाय विंड्स फ्रॉम डिस्टेंसेस आई मूव ग्रोविंग हेवियर ग्रोविंग डार्कर रिटर्निंग आई एम द स्टॉर्म फ्रंट। यहाँ स्टॉर्म जो होता है, तूफान आता है, उनका जो ये यहाँ पे पिक्चर में दिखा है उनकी बात हो रही है। स्टॉर्म फ्रंट उनका आगे का भाग होता है। वो जब स्टॉर्म आता है, दरिया में तूफान आता है, तब ऐसा जो पिक्चर में दिखा है वैसा स्थिति हो जाती है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, कैरिड बाय विंड्स फ्रॉम डिस्टेंसेस। दरिया का भाग है, वहाँ में बहुत दूर से क्या होता है, उनको लाया जाता है। कैरिड बाय विंड्स, जो पवन है, हवा है, वो उनको बहुत दूर से ले आती है। आई मूव्ड, और वो वहाँ से आता है। ग्रोविंग हेवियर, जैसे वो आता है और भी गहरा हो जाता है। ग्रोइंग हैवियर मतलब बहुत भारी हो जाता है। ग्रोइंग डार्कर, और बहुत डार्क हो जाता है। रिटर्निंग मतलब वो रिटर्न आता है, बराबर दरिया में से निकल जाता है, फिर से आता है। जब भी तुम सी शोर पे गए होंगे, सी बैंक पे आप गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे बहुत सारे जो स्टॉर्म आता है, तब वहाँ से बड़े बड़े वेव्स आते हैं, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। तो वो क्या है, आई एम द स्टॉर्म फ्रंट, वो स्टॉर्म फ्रंट है। दूसरी स्टांजा, एट द एट द वॉल्स ऑफ द माउंटेन्स आई राइज अप एज ग्लीमिंग पावर फील्ड टावर्स इन द डार्कनेड स्काई आई एम द थंडर हेड। पिक्चर में दिखा है वो बड़ा बादल बोल सकते हैं, जो डार्क होता है, बराबर। जब भी हम देखते हैं जो लाइटिंग होती है, तब हम बड़ा बड़ा काला बादल देखते हैं, उनकी बात हो रही है। एट द वॉल्स ऑफ द माउंटेन्स आई राइज अप, मैं माउंटेन की जो वॉल्स होती है, माउंटेन होता है, वहाँ से मैं राइज अप, वहाँ से मैं राइज होता हूँ, वहाँ से मैं उठता हूँ, ऐसा लिखा है। एज ग्लीमिंग पावरफुल टावर्स, एज ए ग्लीमिंग मतलब जो लाइटिंग होती है, ग्लीम मतलब चमकता है, वहाँ से एकदम पावर के साथ चमकता है, वहाँ से मैं राइज अप होता हूँ। इन द डार्कन स्काई, जो डार्क, जब एकदम डार्क हो जाता है, जब बारिश आने होती है, तो बहुत काले काले बादल देखते हैं, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। तो वो क्या होता है, ग्लीम करता है, वहाँ से लाइटिंग होती है, और माउंटेन की वॉल है, वहाँ पे वो ऐसे लाइटिंग नीचे उनकी टावर जैसी, करंट जैसी हमको दिखाई देती है, उनकी बात है। आई एम द थंडर है, वो क्या है, थंडर हेड। उसके बाद आई ब्लाइंड द स्काई विथ लाइटिंग, द अर्थ ट्रेम्बल्स विथ माई थंडर, आई रेग आई ड्रेंच द माउंटेन साइड, आई एम द स्टॉर्म। अब यहाँ पे स्टॉर्म की बात हो रही है, जो बहुत तूफान जैसा आता है। तो यहाँ पे लिखा है कि आई ब्लाइंड द स्काई विथ लाइटिंग, द अर्थ ट्रेम्बल्स विथ माई थंडर। जब लाइटिंग होती है तो मैं लोगों को, वो पूरा स्काई को अंधा बना देता हूँ। आई ब्लाइंड द स्काई, मैं आकाश को अंधा बना देता हूँ मेरी लाइटिंग से। द अर्थ ट्रेम्बल्स विथ माई थंडर, और जो पृथ्वी है मेरे थंडर से, मेरे वो बहुत
आवाज़ आती है उनसे वो कांपती है, ऐसा लिखा है। आई रेग, मैं गुस्सा हो जाता हूँ। आई ड्रेंच द माउंटेन साइड, और जो माउंटेन साइड है, माउंटेन के एरिया है, वहाँ पे मैं ड्रेंच मतलब वहाँ के सब मैं वो कर भिगा देता हूँ, ऐसा लिखा है। आई एम द स्ट्रॉम, मैं स्ट्रॉम हूँ। स्ट्रॉम कम, स्ट्रॉम्स पास, I am countless droplets of rain left floating in the silent air. I reflect all the colors of sunlight. I am the rainbow. I am one thing, I am many things, I am water. यहाँ पे लिखा है कि स्ट्रॉम्स कम्स, स्ट्रॉम्स पास, जो तूफान आता है वो आता है, तूफान चला जाता है, लेकिन आई एम काउंटलेस ड्रॉपलेट्स ऑफ रेन, और मैं काउंटलेस हूँ, मतलब मुझे गिना नहीं जाता। ड्रॉपलेट्स मतलब जो छोटे छोटे वो होते हैं, उनकी बात हो रही है। जब सनलाइट होती है, छोटे छोटे ऐसा फॉग जैसे छोटे छोटे ड्रॉप्स में रेन आती है, तब क्या होता है, लेफ्ट फ्लोटिंग इन द साइलेंट एयर, जब हवा भी रुक जाती है तब क्या होता है, आई रिफ्लेक्ट ऑल द कलर्स ऑफ सनलाइट, और जो सनलाइट की होती है उसमें कितने 7 कलर्स होते हैं। आपने साइंस में पढ़ा होगा कि उनमें 7 कलर्स होते हैं। हमें कोई कलर नहीं दिखा जाता, लेकिन जब भी अब थोड़ी थोड़ी बारिश होती है और सनलाइट होती है, तब हमें 7 कलर्स देखने को मिलता है। उनका हम क्या बोलते हैं, रेनबो। रेनबो पे बहुत सारे गाने भी आपने देखे होंगे, सुने होंगे, राइट। तो वो बहुत वंडरफुल लगता है जब हम रेनबो को देखते हैं। उसके बाद लिखा है, आई एम वन थिंग, आई एम मैनी थिंग्स, आई एम वाटर, मैं एक थिंग हूँ, बहुत सारे थिंग्स हूँ, मैं कौन हूँ, वाटर। तो वाटर के बहुत सारे रूप हमने यहाँ पे देखे, इसलिए यहाँ पे लिखा है आई एम वन थिंग, आई एम मैनी थिंग। देखने जाए तो मैं एक वाटर हूँ, लेकिन हमने देखे कि उनके बहुत सारे रूप है जो टाइम के आते ही चेंज होते हैं, राइट। दिस इज़ माई डांस थ्रू आवर वर्ल्ड, ये मेरा डांस है जो वर्ल्ड के थ्रू होता है, ऐसा यहाँ पे लिखा है। तो ये पोएम थॉमस लॉकर ने लिखी है, बहुत अच्छी सी पोएम है। आप यहाँ ग्लोसरी देख सकते हैं, अगर आपको वर्ड का कोई मीनिंग नहीं पता है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, और नीचे एक्सरसाइजेस है वो आप वहाँ से लिख सकते हैं। आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें नए वीडियो, नए लेसन को देखने के लिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, नेक्स्ट लेसन में, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है।